हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ ट्रेनी के स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे एक हिंदी निबंध के बारे में जो कि रिलेटेड है वकीलों के हड़ताल से। ये रिलेटेड किससे है साथियों? तो ये जो निबंध है ये वकीलों के हड़ताल से रिलेटेड है। और साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि आज 17 तारीख है और कल ही के डेट पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, आपको एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और मैं शेयर करना चाहूँगा कि जिसका भी कल एग्जामिनेशन है, जिसको भी लगता है कि हमसे मिलना चाहिए, तो साथियों आप हमको इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 96484383 और 43। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। कल हम आप लोगों से सेंटर पे मिलेंगे, प्रयागराज में जो आपका सेंटर है बिशप जॉनसन स्कूल पत्थर गिरजा घर पे, वहीं पे मैं आप लोगों से मिल लूँगा। सुबह में मैं मिल लूँगा और जब आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो भी मैं आप लोगों से मिलूँगा, आप लोगों से बातें करूँगा कि कैसा आप लोगों का एग्जामिनेशन रहा, कैसा आपका प्रिपरेशन रहा। फिर एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करेंगे जब आपका किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, कि आप इंटरव्यू आपको कैसे देना है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है वकीलों का हड़ताल, न्यायालयों का बहिष्कार, न्यायदान व्यवस्था का समाधान। ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में आप देने जा रहे हैं, लॉ ट्रेनिंग, लॉ कलर का कोर्ट में बनेंगे, तो ये भी आपके लिए मैटर इंपॉर्टेंट हो जाता है वकीलों का हड़ताल। क्योंकि अक्सर वकील साहब लोग क्या होते हैं, हड़ताल कर देते हैं, जाइए हम हड़ताल पे हैं, हमारा मैटर ही हम नहीं चलने देंगे, कोर्ट ही नहीं चलने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अब किस समस्या को लेकर के वकील साहब लोग के द्वारा हड़ताल किया जाता है? क्या जो 1961 का जो इनका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या उसके माध्यम से ये लोग कुछ वर्क करते हैं कि कैसे करते हैं? इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके एनालिसिस करेंगे। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, कर रहा है न्यायालय। न्यायालय एक न्याय का मंदिर है जहाँ पे हर कोई अपने विवादों को सुलझाने के लिए आता है। जाहिर सी बात है, किसी का भी मैटर होता है, आप भारत में 100% लोग क्या करते हैं, न्यायालय पर विश्वास करते हैं। और न्यायालय पर विश्वास करना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो भारतीय न्यायालय है वो स्वतंत्र न्यायालय है। कोई भी आदमी को अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कहता है कि मैं तुमको कहाँ पे देख लूँगा, मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा, आई विल सी इन यू कोर्ट, मीन्स कि मैं तुमको न्यायालय में देख लूँगा। क्यों न्यायालय में देख लूँगा? क्योंकि न्यायालय पे विश्वास होता है, न्यायालय उनको न्याय देगा। वकीलों एवं न्याय, वकील एवं न्यायालय ऐसे लोगों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब न्यायालय में कौन न्याय दिलाएगा? तो साथियों जाहिर सी बात है, या तो वकील साहब रहेंगे या तो जज साहब रहेंगे। इसी दोनों लोगों के बीच में क्या होती है, वहाँ पे बातचीत होती है। यही दोनों लोग सबूत को ऑब्जर्व करते हैं, सबूत को पेश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए न्यायालय में आता है तो उसको बिना झंझट एवं परेशानी के विवादों का निपटारा किया जा सके। कोई भी व्यक्ति आता है तो सोचता है कि भाई हम अपना मैटर किसको दे दिए, हम अपना मैटर वकील साहब को दे दिए। और वकील साहब क्या करेंगे, अब इस पर अपना दिमाग लगाएंगे, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। और जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ये क्या करेंगे, एक यहाँ पे जो हमारा सूट होगा, सूट को अच्छे से इंस्टीट्यूट करेंगे, अच्छे से उसको फ्रेम करेंगे, अच्छे से ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको पेश करेंगे। तभी तो जज साहब उस मामले को देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जज साहब और वकील साहब के बीच में होता है। वकीलों द्वारा हड़ताल बुलाई जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का मामला चलने वाला हो, किसी के परिवार का कोई भी सदस्य जेल में बंद है और वकीलों के द्वारा क्या बुला दिया गया है, वकीलों के द्वारा हड़ताल बुला दिया गया है, जहाँ वे सभी प्रकार के न्यायिक कार्यों से विरत हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, किसी के फैमिली के सदस्य कोई जेल में होता है और उसी दिन हड़ताल रहता है तो उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाता है। कई बार हड़ताल बार एसोसिएशन द्वारा भी किया जाता है, जिससे दोनों ही मामलों में न्यायिक कार्य में बाधा पहुँचती है। वकीलों ने अपने मुद्दे होते हैं, इसलिए वे हड़ताल पर जाने का फैसला लेते हैं। जाहिर सी बात है, सभी के पास अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ वकीलों को भी प्रॉब्लम होता है, कुछ जज साहब लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। मीन्स कि जो बार एंड बेंच का रिलेशन है, इसको लेकर के कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इसी बार एंड बेंच के समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या किया जाता है, बात नहीं बन पाती है तो बार एसोसिएशन के द्वारा, बार काउंसिल के द्वारा या फिर एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पर हड़ताल को बुलाया जाता है। हड़ताल पर जाना न्यायिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये क्या डालता है साथियों? तो ये एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। मामले जिन्हें लेकर वकील हड़ताल पर जाते हैं, कौन कौन से मामले होते हैं जिन्हें वकील लेकर के हड़ताल पर जाते हैं? हड़ताल पर जाने के तमाम कारण होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, अधिवक्ता की हत्या, जहां वकीलगण अदालतों के अधिकारों के तौर पर कार्य करते हैं। न्याय प्राप्त करना हम सभी का अधिकार होता है। जाहिर सी बात है कि एसेस टू जस्टिस सबका राइट है। ये फ्री लीगल एड में भी आप लोगों ने सुना होगा, एसेस टू जस्टिस की बात करता है। मीन्स कि न्याय क्या होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए और सभी को न्याय होना चाहिए। सभी के पास सुलभता से, मीन्स कि आसानी से न्याय
पहुंचते रहना चाहिए। एक हमारे पास केस आ रहा है करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य में वर्णित है, जहां यह कहा गया है कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब वकीलों ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया है, इसका प्रमुख कारण बार और बेंच के बीच संघर्ष है। मीन्स कि जो वकीलों और जजों साहब के बीच में जो मतभेद हो जाता है, उसी को लेकर के क्या किया जाता है, ज़्यादातर हड़ताल बुलाया जाता है। वकीलों को कानूनी मूल्यों पर रक्षक होना चाहिए, वकीलों को कानूनी मूल्यों पर क्या होना चाहिए, उसका रक्षक होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी हमको रिलेट करना चाहेंगे। कर रहा है अनुच्छेद 19 वकीलों द्वारा हड़ताल का अधिकार है। कर है संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किया गया है कि यह अनुच्छेद 19 सब क्लॉज सी की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। इसको क्या माना गया है, इसको स्वतंत्रता के अधिकार के तहत माना गया है। कर है जहां एक समान हित रखने वाले लोगों का समूह एक साथ आ सकता है और अपने अधिकार की मांग कर सकता है। मीन्स कि एक यूनियन होता है एडवोकेट एक्ट का, वो उसी के अनुसार क्या आते हैं, हड़ताल बुलाते हैं और अपनी मांगों को वहाँ पर रखते हैं। यहाँ पे एक केस लॉ है, कर हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव राज्य बिहार का मामला है 1980 का, और ये सीआरपीसी का बहुत ही रेलिवेंट मामला है, बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा था ये। कौन सा, हुसैनारा खातून का। और इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये पेपर का कटिंग पेपर में एक बार निकाला गया था, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस PN भगवती साहब ने और जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने इसको क्या मान लिया था, कि जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने और जस्टिस PN भगवती साहब ने इसको क्या मान लिया था, तो इसको PIL का रूप मान लिया गया था। PIL मीन्स की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस मान लिया गया था। कर इसमें त्वरित न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा इसको मान लिया गया है। कर वकील द्वारा हड़ताल पर जाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इस तरह के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार का जो उल्लंघन होता है, इस प्रकार के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। कर अधिवक्ता अधिनियम, एक एडवोकेट एक्ट भी बना है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7 के खंड D के अंतर्गत वकीलों के अधिकार, विशेषाधिकार और उनके हितों की रक्षा की जिम्मेदारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है। जाहिर सी बात है, हमारा गार्जियन कौन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसलिए वकीलों की शिकायत की सुनवाई की जानी चाहिए। बार काउंसिल द्वारा आगे कदम उठाना चाहिए ताकि वो मामले को क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का वकीलों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो कहाँ पर जाएंगे, वो अपने स्टेट के बार काउंसिल में भी जा सकते हैं, जैसे मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इसी तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ईश्वर सांडिल्य बना उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के मामले में वकीलों द्वारा अदालतों में हड़ताल करना, बहिष्कार करना अवैध है और यह कदाचार है, जिसके लिए स्टेट बार काउंसिल इसकी अनुशंसा समिति द्वारा अनुशंसनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अगर इस प्रकार से कोई करेगा तो स्टेट बार काउंसिल जो होता है, वो स्टेट बार काउंसिल आपका क्या कर सकता है, यहाँ पे एक्शन भी आपके खिलाफ ले सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे ये सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया था, जो कि सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। तो साथियों, ये था आज का सेशन। जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी, सभी पॉसिबल चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी मैं यहाँ पे कोरिलेट करने का डेफिनेटली प्रयास किया। साथ साथ में जो हुसैनारा खातून का केस था, उस हुसैनारा खातून के केस को भी मैंने यहाँ पे कोट करने का प्रयास किया। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो अधिवक्ता अधिनियम है, उस अधिवक्ता अधिनियम को भी मैंने यहाँ पे बताने का भरपूर प्रयास किया। अब साथियों, कुछ आपके एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। आपका एग्जामिनेशन 3 घंटे का टोटल एग्जामिनेशन होगा। 10 बजे आपको आना है, मीन्स कि 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। 3 घंटे का रिटेन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, और उस रिटेन एग्जामिनेशन में आपके पास मात्र 2 ही क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन का मतलब 2 ही क्वेश्चन करने होंगे, क्वेश्चन तो ज़्यादा आएंगे, 2 क्वेश्चन ही करना होगा। एक आपको इससे करना होगा जो कि 1000 वर्ड में होगा, और दूसरा आपको क्या करना होगा, आपको लीगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उस लीगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना होगा। तो यही 2 प्रॉब्लम आपको बेसिकली करने हैं, और आपके लिए इसके लिए एप्रोप्रिएट टाइम दिया जा रहा है, 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, और आप उस 3 घंटे का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ रहूँगा, आप लोगों का हौसला अफजाई करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप लोग क्या करेंगे, आज अगर पॉसिबल हो सके तो आज शाम को भी जब ये वीडियो आप देखेंगे, हमको आपका नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पॉजिटिवली और मोटिवेट और गाइड भी कर दूंगा कि कैसे आपको करना है, किस प्रकार से आपको आना है, क्या करना है, तमाम चीज़ों के बारे में हमें आपसे एक
हेल्पफुल अच्छी बातें कर लेंगे वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि इसका PDF भी आपके पास होना चाहिए तो साथियों यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से है। वहाँ पे आपको एज यूजुअल इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, किसी भी स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।